हेलो हाय एवरीबॉडी। बच्चों, आप क्लास 11th में आ चुके हो। अब आप बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने के साथ क्लास 11th का पढ़ाई भी आप शुरू कर चुके हो। तो बच्चों, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको ऑफलाइन क्लास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे सारे क्लासेस को, सारे लेक्चर को 1 बाय 1 देखो। बहुत मस्त लेक्चर मिलने वाला है और इसको आप नोट भी कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि उस्मानी सर चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाए तो ये आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिल जाएगा, बगैर किसी कॉस्ट का आपको आराम से ये अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो और हमारे जो टीम है आपको वो सारा चीज़ उपलब्ध कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th के लिए, वो टॉपिक का नाम है एरर्स इन अ मेजरमेंट। यानी जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी उपकरण से किसी चीज को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें हमारा एरर आना तय है, एरर आ सकता है। अब है कि अगर किसी उपकरण से, किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को अगर आप नाप रहे हो, मान लो एक टेप फीता, उससे किसी चीज की लंबाई, लेंथ नापना हो, या अगर आपने स्लाइड कैलिपर्स ले लिया, वर्नियर स्केल ले लिया, उससे किसी चीज को नापना हो, तो उसमें कुछ एरर होने की संभावना है। तो एरर क्या है? तो एरर का डेफिनेशन है, द एरर इन ए मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मान लो इस पेन को ले ले बच्चों, मान लो ये पेन की लंबाई हमें बताया गया कि इसका लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट इसकी लंबाई, लेंथ। जब इसको डिज़ाइन कराया गया तो इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और हमें ये नापने के लिए दिया गया। अब हमें टेप से, फीता से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं। इट मे हैपन कि हमने इसको 15.01 सेंटीमीटर या हो सकता है 14.99 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा सा बढ़ा करके या थोड़ा सा घटा करके हो सकता है कि हम इसको मेजर कर लें। लेकिन अगर हम देखें उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसको हम इसका ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये वास्तविक मान है। लेकिन जो हमने मेजर किया है वो कुछ अलग आ गया है, तो ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है। ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, जिसको मापित मान कहते हैं। अब ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो एक डिफरेंस आता है बच्चों, उसी डिफरेंस का नाम है एरर, उसी डिफरेंस का नाम है त्रुटि। अब ये सवाल ये है कि त्रुटि या एरर ये कितने तरह से हो सकते हैं, या यूं कहो कि ये एरर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ये त्रुटि या एरर जो है बेसिकली ये 3 तरह के, मेजरली, मेनली ये 3 तरह के होते हैं। और वैसे इसमें बुक्स में जाओगे तो आपको कई तरह का एरर्स को आपको दिखाया जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको ये 3 एरर्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ को मेजर करने में भी कि ये 3 एरर हमारा आ सकता है। अब इन 3 एरर में बच्चों, 3 एरर को हम लोग देखें बारी बारी से। पहला एरर है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस उपकरण से किसी चीज को आप नाप रहे हो, वो उपकरण ही आपका गलत है। सिंपली मान लो कि आपने सब्जी खरीदने चला गया और वहां पे आपको 1 किलो तौल दिया गया, सब्जी जो भी है, आपने फूल गोभी तौल लिया, और जब आपने घर में आके नापा तो पता चला कि उसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम या समथिंग कुछ कम है। इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ पे दुकान में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सामने में 1 केजी का वेट चढ़ा करके वो तौल के दिया, लेकिन घर में कम हो गया। इसका मतलब है कि उन्होंने कम दिया नहीं था, या नापने वाले में कोई गलती नहीं थी। वहाँ गलती किसका था कि हमारा जो वेट चढ़ाया गया था
वो एग्जैक्टली 1 किलो का नहीं था। इसका मतलब है कि यहाँ जो एरर आया बच्चों, उस एरर का नाम हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। बहुत सिंपल भाषा में इसको समझो। दूसरा एरर है बच्चों हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि जो व्यक्ति, जो पर्सन को हमने नापने की जिम्मेदारी दे दिया है कि भाई इसको नाप के बताओ ये कितना हो रहा है, तो पता चला कि जिस उपकरण से, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको नापने के लिए दिया है, उस इंस्ट्रूमेंट से उसको नापने का सही तरीका पता नहीं हो, वो स्किल्ड नहीं है, उसमें अच्छा वो माहिर नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो नोइंगली या अननोइंगली उससे गलती हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों कि वो जो एरर है, वो एरर वो आदमी कमिट कर रहा है, यानी नापने वाले के वजह से हो रहा है, ना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है। तो इस तरह के जो हमारा व्यक्ति विशेष जिसको हमने मेजरमेंट करने के लिए दिया है, उनसे अगर चूक होती है तो उसका नाम हो जाएगा हमारा पर्सनल एरर। और ये 2 एरर है जो है रिमूवेबल है, यानी ये दोनों एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, यानी ये दोनों एरर का हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सी भाषा है, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है बच्चों तो इंस्ट्रूमेंट को बदल देंगे, जो हमारा सही इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली रिमेडी हो गया, सुधार हो गया। या जो इंस्ट्रूमेंट हमारा सही है लेकिन जो मेजरमेंट कर रहा है वो व्यक्ति, वो पर्सन ही अनस्किल्ड है, उसमें वो माहिर नहीं है, उसके बारे में उसको प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो हम एक स्किल पर्सन को लगा देंगे जो उस इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर तरीके से नापने का उसको जानता है, वो उसको नॉलेज है, तो उसको लगा देंगे, तो वो हमको प्रॉपर यानी जो एग्जैक्ट उसका रीडिंग है, मेजरमेंट वो दे देगा, यानी हमारा यहाँ पे सुधार हो गया। तो ये 2 जो हमारा एरर है बच्चों, ये दोनों एरर हमारा रिमूवेबल है, यानी इसका अमेंडमेंट संभव है। तीसरा एरर है बच्चों हमारा रैंडम एरर, हिंदी में इसको यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। रैंडम एरर क्या है? ये रैंडम एरर ऐसा होता है जिसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है हमें कि ये एरर आखिर क्यों आ रहा है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं वो प्रॉपर है, बिल्कुल अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और जो मेजर करने वाला पर्सन है वो स्किल्ड है, उससे भी कोई चूक नहीं हो रही है, फिर भी हमारा मेजरमेंट में गलती आ रहा है, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहेंगे। और इसका रिमूवेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसको हटा करके किसी और चीज़ का यूज़ कर लेंगे, हमारे पास नापने वाला वो प्रॉपर है, स्किल्ड है, जिससे नाप रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वो हमारा एग्जैक्टली सही है, तो फिर चूक कहाँ हो रहा है? इसका मतलब है कहीं ऐसी जगह हो रहा है, कोई और फैक्टर यहाँ पे आ जा रहा है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे एरर को हम नहीं हटा पाएंगे। ऐसे एरर को हम लोग हटाने के लिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसे एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाए। एग्जैक्टली एरर को हम ख़त्म नहीं कर सकते बच्चों, उसको कम से कम एरर कर सकते हैं, यानी अगर कहीं त्रुटि आ रहा है, खास करके हमारा रैंडम एरर, तो इसको एग्जैक्टली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एरर गलती भी हो तो कम से कम हो, कम से कम गलती हो, कम से कम एरर हो, त्रुटि हो, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना से ज़्यादा एक्सटेंट तक हो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये रैंडम एरर पर ही हमारा ये टॉपिक काम करेगा। ये जो भी हम लोग काम करेंगे यहाँ सब रैंडम एरर पे ही काम होगा। अब ये रैंडम एरर पर हम लोग काम कैसे करेंगे? तो अब ये हमारा हुआ कि एरर 3 तरह से राइज हो सकता है, यानी हमारे किसी मेजरमेंट में 3 प्रकार का एरर हो सकता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, ये रैंडम एरर जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, सारा काम हमारा इस टॉपिक पे उसी पे होगा, क्योंकि 2 एरर तो हमने रिमूव कर दिया, उसमें हमको कोई और लाग लेबेट की करने की ज़रूरत नहीं है। तो रैंडम एरर पर ही हमारा काम होगा। रैंडम एरर इसको थोड़ा अगर आप समझना चाहते हो कंसेप्चुअली, सपोज दैट के हमने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड में हमने सिंपल पेंडुलम जो बॉब होता है उसको हमने ऑसिलेट करके छोड़ दिया और इसके ऑसिलेशन को हम काउंट करते हैं।
टाइम पीरियड निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पे इट हैपन दैट कि जिससे सपोर्ट से हमने इसको लटका करके उसको ऑसिलेट करते हैं, वो सपोर्ट अगर हल्का सा भी हिल रहा है तो हमारा जो ऑसिलेशन है वो एग्जैक्टली नहीं आ पाएगा। हम नहीं समझ पा रहे कि हमारा स्टैंड हिल रहा है, लेकिन हम इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, लग रहा है हमें कि बिल्कुल सही है, लेकिन एरर आ जा रहा है। तो इसको जनरली हम लोग कहते हैं कि छत से लटका दिया जाए। छत जनरली हम लोग बोलते हैं कि नहीं हिलता है, उससे लटका करके हम लोग अगर पेंडुलम को हिलाएंगे तो हो सकता है कि इसमें एरर नहीं आए, लेकिन यहाँ भी एरर आने की संभावना है। अब हो सकता है कि बगल से कोई बड़का सा व्हीकल दौड़ गया सड़क से। जब व्हीकल दौड़ जाता है तो आप देखते हो कि आपका घर में थोड़ी सी वाइब्रेशन टाइप का आ जाता है, तो उस वक्त भी हमारा छत में हल्का सा भी वाइब्रेशन आ जाएगा तो हमारा एरर आ जाएगा। तो इस तरह के एरर को हम नॉविंगली दूर नहीं कर पाते हैं, ये रैंडम एरर पर हम काम करेंगे। तो अब मान लेते हैं कि एरर पर हम लोग जो काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, अब एरर को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो एरर है वो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस कैसे होगा? ट्रू वैल्यू हमें तो पता होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है, हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू किसी चीज़ को हम रिपीटेडली मेजर करते हैं। सपोज दैट कि इस पेन का विड्थ या उसका डायमीटर या रेडियस निकालने की बात अगर किया जाए, तो हम लोग अलग अलग जगह, कई जगहों में डिफरेंट हम लोग पोजीशन में कई रीडिंग ले लेते हैं, तो इसको मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। मेजर्ड वैल्यू हमने ले लिया किसी भी मेजरमेंट के लिए। सपोज दैट ये x1 है, x2 है, इस तरह से हमने xn मेजरमेंट ले लिया, तो ये हमारा मेजर्ड वैल्यू हो गया। अब इन मेजर्ड वैल्यू का अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं बच्चों, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस इसी तरह से अप टू xn, और नंबर ऑफ टर्म्स मेजर्ड वैल्यू का n है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज। और इस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, और इसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। इसको x बार से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू हो गया। अब ट्रू वैल्यू से हमको मेजर्ड वैल्यू को अगर हम डिडक्ट कर दें तो हमको एरर्स मिल जाएगा। यानी हमारा जो एरर होगा वो एरर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो एरर है हमारा, वो एरर कुछ इस तरह से होगा। अब एरर हम निकालते हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर्स की बात करते हैं। एब्सोल्यूट एरर में हो जाएगा हमारा जो ट्रू वैल्यू, इसी को हम बच्चों ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। जो हमारा एवरेज वैल्यू आता है ना, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू हो गया, यानी x बार, और उसमें पहला मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दिया। अब इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा x1। उसी तरह से नेक्स्ट हुआ हमारा x बार माइनस x2, दूसरा मेजरमेंट, इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा x2। इसी तरह से हमारे पास जितना मेजर्ड वैल्यू है, इन सब को ट्रू वैल्यू से हम लोग डिडक्ट कर देंगे xn, और ये हो जाएगा डेल्टा xn। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू, यानी उसका मान। अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालते हैं, मीन यानी एवरेज निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालते हैं। अगला जो हमारा है वो है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये टर्मिनोलॉजी है, कुछ बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास है उसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, माध्य निकालना है, औसत निकालना है। वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा जितना भी हमारा एब्सोल्यूट एरर आया है डेल्टा x1, इसमें मोड लगा देना बच्चों। ये मोड हमें ज़रूरी लगाना है। क्यों लगाना मैं बताता हूँ। इसमें मोड लगा देना है, और ये इस तरह से चला जाएगा डेल्टा xn एंड होल डिवाइडेड अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n है। तो यहाँ पे मोड का यूज हमने क्यों करा बच्चों?
मोड का यूज इसलिए हमने करा कि हमने अगर यहाँ पे एवरेज निकाला है तो ये एवरेज का वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, में हैपन के ये ट्रू वैल्यू अगर हमारा बड़ा है, मेजर्ड वैल्यू अगर छोटा है, तो हो सकता है कि वैल्यू बड़ा है, बड़ा में छोटा माइनस करो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये हमारा वैल्यू बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तब तो फिर ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आ जाएगा, उस समय ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। अगर इसमें हमने मोड साइन का इस्तेमाल करा तो ये नेगेटिव वैल्यू हमारा माइनस जो है वो हट जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो आप बोलोगे कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव आने की संभावना क्यों हो सकता है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे अलग से क्लियर कर दूँ। जैसे मान लिया हमने कोई मेजर्ड वैल्यू लिया, हमने 1 आया, 2 आया, 1.5 आया और 2.5 आया, इस तरह से मान लो हमने अलग अलग मेजर्ड वैल्यू ले लिया 4। अब इन सब का हमने एवरेज निकालने की कोशिश करा। इसको हमने कह दिया x1, ये हमारा x2 है, x3 है, x4, हमने 4 मेजर्ड वैल्यू लिया। अब इसका हमें मीन निकालना है, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1.5 + 2.5 होल डिवाइडेड अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 1.5 2.5, तो ये हो जाएगा 4, 2 + 1 3, हाफ हाफ 1 4 एंड 4 + 3 यहाँ पे हो जाएगा ये 7 अपॉन ये हो जाएगा 4। तो 4 2 जा 8, तो 1 टाइम तो नहीं चलेगा, 2 टाइम्स, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ रह गया 30, 3 रह गया, डेसिमल के बाद वो 30 हो जाएगा। इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो आप। तो ये 4 1 जा 4 और यहाँ रह गया डेसिमल दिया, ये 30 हो गया। अब ये हो जाएगा 7 4 जा 28, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया, डेसिमल आ चुका है 0, 7 5 जा, यानी ये वैल्यू हो गया 1.75। ये हमारा जो वैल्यू आया बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज या ट्रू वैल्यू। इसी वैल्यू का नाम है हमारा x बार। क्या नाम है इसका? x बार। इसको ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब हमें x1 का अगर हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हमने कहा कि x बार माइनस x1 करते हैं। x बार है हमारा 1.75 और x1 हो गया हमारा 1, तो ये हमारा 0.75 हो जाएगा, पॉजिटिव में आ गया। अगर हमने 3 का वैल्यू ले लिया, जैसे हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, ये वैल्यू हमारा है 2.5, यहाँ पे x बार 4 का ले लिया, तो ये 4 का ले लिया हमने x बार माइनस x4, तो ये हो जाएगा हमारा 1.75 माइनस और इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5। ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो सो दैट के नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेना है, तो जितने भी हमारे एब्सोल्यूट एरर्स आता है उन सब के साथ हमने मोड लगा दिया। अब मोड लगने के बाद जो वैल्यू आया उस वैल्यू का नाम होगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो इस वैल्यू को बच्चों हम लोग करते हैं डिलीट, यहाँ से इसको हमने कर दिया डिलीट, तो ये वैल्यू हमारा हुआ। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? तो इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं डेल्टा x बार, यानी ये जो पूरा वैल्यू आया उस पूरे वैल्यू को हम लोग लिखेंगे डेल्टा x बार, यानी ये डेल्टा x बार मिल गया हमको। ये कौन सा मिला? इसको बोलते हैं हम लोग मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आता है निकालने के लिए हमारा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर यानी सापेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर हमें जो निकालना है बच्चों, तो ये वैल्यू हमें निकालना है कुछ इस तरह से कि हमने जो वैल्यू निकाला है मीन में, किसमें? मीन में निकाला है, तो डेल्टा बार इसको हमने x बार से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। उसके बाद आता है बच्चों हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो हमारा रिलेटिव एरर है, इस रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर।
तो इस तरह से हम लोग एरर्स के बारे में एक शॉर्ट जानकारी लिया। अब इन एरर्स को फर्दर हम लोग आगे अलजबरा में देखेंगे, यानी हमारा अगर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या सम इंडेक्स पावर में हो रहा है, तो वहाँ हमारा एरर कैसे कैसे आ सकता है और उन एरर्स को हम लोग कैसे रिमेडी करेंगे, सुधार करेंगे। तो इसके बाद जो बच्चों हमारा अगला लेक्चर आने वाला है वो एरर्स हम अलजबरा में या मैथमेटिकल ऑपरेशन में एरर्स का यूज़ कैसे करेंगे, उस पर कैसे रिमेडी होगा। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को, हमारे इन वीडियोस को आप देख रहे हो, व्यू करते हो, उसको सब्सक्राइब करते रहें। आपको नए नए जितना भी क्लासेस, लेक्चर्स आपको दिया जाएगा, अपलोड होगा, इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल केपीटा।